प्यारे बच्चों, हम लेके आए हैं फिर से आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है। हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ एग्जाम की। ट्वेल्थ का जो बोर्ड एग्जाम है उसके डेट्स अब आ चुके हैं, है ना, और एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंट्स में जो थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम आपके सामने 22 क्वेश्चन रखे थे, जिसमें जो टॉपिक था हमारा इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से 22 थ्योरी क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। अभी हम लोग उसी में से एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रिफरेंस शेयर क्या है और उसके टाइप्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो प्रिफरेंस शेयर क्या है और उसके टाइप्स को डिस्कस करना है। प्रिफरेंस शेयर क्या है? प्रिफरेंस शेयर एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है। प्रिफरेंस शेयर क्या है? एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है जिसके अंदर इक्विटी और डिवेंचर दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। कैसे सर? देखो, इक्विटी वाले को भी डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस वाले को भी डिविडेंड मिलता है। एक ये फीचर मैच किया। दूसरा फीचर कि डिवेंचर वाले को फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है और यहां डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस वाले को, लेकिन रेट फिक्स होता है, जबकि इक्विटी वाला में रेट फिक्स नहीं होता है। तो इक्विटी वाले को डिविडेंड मिला, प्रेफरेंस वाले को भी डिविडेंड ही मिला, है ना, बट फिक्स रेट नहीं है, है प्रेफरेंस में। इक्विटी में रेट फिक्स नहीं है। डिवेंचर में इंटरेस्ट रेट फिक्स है और प्रेफरेंस में भी डिविडेंड का रेट क्या है बोलो, फिक्स है। तो चलो हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या है। ए प्रेफरेंस शेयर इज अ हाइब्रिड सिक्योरिटी। ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है दैट कंबाइन फीचर ऑफ बोथ इक्विटी एंड डिवेंचर। इक्विटी और डिवेंचर, इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। द कोर कैरेक्टरिस्टिक दैट दीज शेयर्स shareholders received preferential treatment over equity shareholder regarding two key matters। कहता है, नाम ही है इसका प्रिफरेंस शेयर, इसके पास प्रिफरेंशियल राइट है डिविडेंड को लेकर के। वाइंडिंग अप के समय जब कंपनी का समापन होता है, उस समय कैपिटल रिटर्न को लेकर के। इक्विटी शेयर में जो डिविडेंड के रेट होते हैं वो फिक्स तो होते नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो मिला, लॉस हुआ तो नहीं मिला। जनरली प्रेफरेंस शेयर में बात करें तो उसके डिविडेंड के रेट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को मिलेगा, तब कुछ बचेगा तो इक्विटी वाले को मिलेगा। प्रेफरेंशियल राइट होता है। तो क्या प्रेफरेंशियल राइट होता है इसका? द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप। तो डिविडेंड जो है फिक्स रेट से मिलेगा और इक्विटी वाले से पहले मिलेगा, और जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो कैपिटल रिटर्न होगा इक्विटी से पहले। तो ये हम लोग प्रेफरेंस शेयर क्या है इसको समझे। तो प्रेफरेंस शेयर क्या है? एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है जिसमें इक्विटी शेयर और डिवेंचर दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, और ये प्रेफरेंशियल राइट होता है। इक्विटी से पहले इसको प्रेफरेंशियल राइट होता है कि इसको डिविडेंड मिलता है इक्विटी वाले से पहले, और जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो इसका कैपिटल पहले रिटर्न किया जाता है, तब इक्विटी वाले को कैपिटल रिटर्न होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगला हिस्सा जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका टाइप। तो प्रेफरेंस शेयर को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है, उसके अंदर फिर टाइप्स है। सबसे पहला जो है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, इसमें दो टाइप है, कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड में दो तरह का प्रेफरेंस शेयर है, कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर होता है जिसमें अगर डिविडेंड लॉस होने की वजह से नहीं मिल पाया पीछे सालों में, तो वो एरियर्स रह गया, तो आगे के सालों में इक्विटी को देने से पहले प्रेफरेंस वाले को सारे एरियर्स सेटल करने होते हैं। डिविडेंड के मतलब पीछे का बकाया डिविडेंड भी मिलता है, किसमें? कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अगर है तो जो अनपेड डिविडेंड्स है फ्रॉम प्रीवियस ईयर एक्यूमुलेट होते जाता, जुड़ते जाता है, और मस्ट बी पेड इन फुल बिफोर इक्विटी होल्डर्स रिसीव एनीथिंग। इक्विटी शेयर होल्डर कुछ भी रिसीव करें उसके पहले कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है अगर तो
तो अगर कॉम्युलेटिव प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस नॉर्मली कॉम्युलेटिव प्रेफरेंशियल है तो उसको एरियर्स ऑफ डिविडेंड भी मिलता है। अगर पीछे 2 साल से 3 साल से डिविडेंड नहीं मिला है, सब जोड़ के डिविडेंड दिया जाएगा। ओके जी। नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंशियल में ऐसा नहीं होता। अगर प्रॉफिट हुआ डिविडेंड फिक्स रेट से मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में है तो एरियर्स ऑफ डिविडेंड जो होता है वो एक्युमुलेट नहीं होता, वो जुड़ता नहीं है। जिस साल लॉस हुआ नहीं मिला, नहीं मिलेगा। ओके जी। तो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंशियल और नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंशियल ये ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड होता है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन तो दो तरह के प्रेफरेंशियल होते हैं, एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, एक होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको फिक्स रेट से डिविडेंड दे दिया जाता है, उसके बाद कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अगर तब भी कुछ सरप्लस रह जाता है, सरप्लस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब उस सरप्लस में भी हिस्सा लेता है कौन? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है? जब एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले तो आप फिक्स रेट से, जो उसका नाम है उसके रेट से, फिक्स रेट जैसे 14% नाम है, मान लो 14% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नाम है उसका, तो पहले उसको 14% से डिविडेंड मिल गया। उसके बाद इक्विटी वाले को दिया गया, तब भी कोई सरप्लस रह गया, उसमें हिस्सा लेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा कौन? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके जी। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है उनका ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको जो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलना है मिल जाता है। उसके बाद उनको कोई सरप्लस बचा हुआ है उनमें कुछ एक्स्ट्रा उनको नहीं मिलता, वो पार्टिसिपेट नहीं करते उस सरप्लस प्रॉफिट में जो इक्विटी को देने के बाद बचता है। ओके जी। तो पार्टिसिपेटिंग जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है, इक्विटी को देने के बाद जो बचता है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, और नॉन पार्टिसिपेट जो प्रेफरेंस होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला क्लासिफिकेशन जो है वो है कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट करना, है ना। प्रेफरेंस शेयर तो उसमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल नाम ही कन्वर्टेबल, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब कंपनी इशू किया प्रेफरेंस शेयर और बोला कि आप 3 साल के बाद क्या कीजिएगा, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3 साल के बाद वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर आप थे, आप इक्विटी शेयर होल्डर हो जाइएगा। जबकि जो नॉन कन्वर्टेबल है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है इक्विटी शेयर में, वो प्रेफरेंस था, वो रिडीम भी प्रेफरेंस ही होगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन में दो टाइप है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन टाइप में लिखता है तो समझ लेंगे। सबसे पहले समझते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किसको कहते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होता है जिसको इशू करते समय ही बता दिया जाता है कि ये इतने साल बाद इसको रिडीम किया जाएगा, 10 साल बाद रिडीम किया जाएगा, 8 साल बाद रिडीम किया जाएगा, 9 साल बाद रिडीम किया जाएगा। मतलब जैसे कंपनी प्रेफरेंस से इशू की, पब्लिक खरीदा, कंपनी बता दी कि इसको 10 साल में रिडीम किया जाएगा, तो 10वां साल क्या होगा, कंपनी वापस प्रेफरेंस ले लेगी और उन प्रेफरेंस होल्डर का जो पैसा दिया था वो पेमेंट कर देगी। ओके जी। ये हुआ रिडीम, कैपिटल वापस कर देना, है ना। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो होता है उसका रिडम्पशन एक टाइम पीरियड के बाद करना पड़ता है, जिसमें कैपिटल वापस हो जाता है, प्रेफरेंस होल्डर से प्रेफरेंस शेयर ले लिया जाता है। इसमें नियम यह है 20 ईयर, मैक्सिमम 20 ईयर के लिए प्रेफरेंस शेयर मार्केट में रखा जा सकता है, उसके अंदर उसको रिडीम करना ही पड़ेगा। 20 साल के अंदर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना ही पड़ेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कंपनी है, जो कंपनी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करती है, उसको 20 से 30 साल में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना ही होगा। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है 20 साल। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है तो 20 से 30 साल में 10-10% करके 10 साल में उसको रिडीम करना पड़ता है। ओके जी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, प्रेफरेंस शेयर को मैक्सिमम कितने टाइम में रिडीम कर सकते हैं, 20 साल। अगर प्रेफरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़ा हुआ है तो 20 से 30 साल के अंदर रिडीम किया जा सकता है। जो हमारा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो अब इशू नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जब भी होगा वो रिडीम होगा ही होगा। ठीक है। तो इररिडीमेबल वो है जो रिडीम नहीं होगा, मतलब जो कंपनी के वाइंडिंग अप के समय, जब कंपनी समाप्त होगी तो उसको रिडीम किया जाता था। ठीक है। लेकिन अब ये
है नहीं सब्जेक्ट मैटर, तो अब मेनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद रिडीम किया जाएगा। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन था प्रेफरेंस शेयर क्या है और प्रेफरेंस शेयर का क्लासिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग समझिए, इसको नोट कीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। आप लोग जोरदार पढ़ाई करते रहिए क्योंकि समय बहुत नजदीक आ रहा है एग्जाम का, और आप जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं पढ़ाई को दीजिए और अपने मार्क्स को बेहतर कीजिए। ये यही टाइम है कि आप अपने मार्क्स को बेहतर करने के लिए पिछले 10 साल का क्वेश्चन जो है उसको देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ये बिल्कुल इसी टाइम का यूज करना चाहिए, इस टाइम का यूज करना चाहिए। एग्जाम से कुछ समय पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर 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 देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन रात पढ़िए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं, ठीक है बच्चों।